नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मधुलिका गोयल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं एक लेखिका हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है वोटिंग के ऊपर। काफ़ी सारे लोग वोट देते हैं जब, तो उनके दिमाग में ये चलता है, हम जिन नेता को चुन रहे हैं क्या वो हमारे लिए आगे चल के कोई तरक्की वाला काम करेंगे। कुछ लोग जब वोट देते हैं तो वो कंफ्यूज होते हैं कि हम जिनको वोट दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, आगे चल के क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक बार वोट देने से पहले अपने घर में सभी मेंबरों का फेस ज़रूर देखें, अपनी सैलरी देखें, अपनी महंगाई देखें। सारी चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा बैठ के एक बार ये सोचें कि इस समय पे हर चीज़ में जीएसटी लग रही है, हर चीज़ में जीएसटी लग रही है। दूध से लेके पाव से लेके पानी की बोतल तक सब में जीएसटी लग रही है, सब में। 2014 के समय पे, उससे पहले भी गैस सिलेंडर बहुत ही सस्ते थे। अब कितने महंगे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा महंगे होते आ रहे हैं। दिन ब दिन वो महंगे होते ही चले जाएंगे। लोग कह रहे हैं नहीं, महंगाई बिल्कुल सही चल रही है। कहाँ से चल रही है महंगाई सही? कहाँ से चल रही है महंगाई? और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका देखो। जहाँ पे पेट्रोल सस्ता कर दिया जाता है, न्यूज़ में निकलता है पेट्रोल 3 रुपये सस्ता कर दिया गया, वहाँ पे सिलेंडर के जो रेट हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं। लोगों को पागल बनाने के लिए लोग यही कहते हैं चलो पेट्रोल के दाम सस्ते हो गए। कहाँ से सस्ते हो गए? वो पेट्रोल के दाम जो सस्ते किए हैं वो चीज़ तो उन्होंने गैस सिलेंडर में लगा दी, तो कहाँ से सस्ता हो गया है। आप आटे की बोरी जो पहले के समय में 10 किलो की बोरी 220 रुपये की मिलती थी, आज 260 रुपये की मिल रही है। बताइए, तो कहाँ से सस्ताई बढ़ रही है। और ये भी है कि जो पहले के लोग थे उनको पेंशन क्रिएट कर दी गई, लेकिन अब जो नई भर्ती होगी उनको पेंशन भी नहीं दी जा रही है। आगे चल के जब उनकी नौकरियां ख़त्म होंगी और जब वो रिटायरमेंट होगा उनका, तो वो पेंशन के थ्रू नहीं, अपना उनको सोच के चलना पड़ेगा कि हमें पैसा बचाना है, हमें आगे चल के कोई ना कोई बिज़नेस करना है, क्योंकि पेंशन तो उन्हें मिल नहीं रही। चलो ये हटा देते हैं, ये टॉपिक क्लोज़ करते हैं। अब ये देखते हैं कि हमारे देश में गरीबी की जो जनसंख्या है, गरीबी की जो रेटिंग है वो यहाँ होती चली जा रही है, एकदम ऊपर चली जा रही है। गरीबी और गरीबी होती चली जा रही है और अमीर होता चला जा रहा है। लोग कह रहे हैं हम इसमें खुश हैं। आप खुश तो हो रहे हैं, आप वोट भी देते जा रहे हैं। जब कोई आता है फलाना आपके पास वोट मांगने के लिए आता है, तो वो हाथ जोड़ के आपसे नम्र निवेदन करता है कि हमें वोट करिए, हम ये चीज़ करा देंगे। जब वो जीत जाता है इंसान, उसके बाद 1-2 दिन तक वो काम करता है ताकि जनता का ट्रस्ट हम पे रहे, फिर उसके बाद एकदम बंद कर देते हैं वो लोग चीज़। क्यों? क्योंकि वोट तो हमें मिल चुका है, हम तो जीत चुके हैं। इसीलिए थोड़ा सोच समझ के अपना वोट सही इंसान को दें। अब हम बात करते हैं कि एक बार आप अपने बच्चों को इसलिए देखिएगा कि उनके फ्यूचर को देखिएगा। इस समय स्कूलों की शिक्षा किस तरफ जा रही है, हमारी शिक्षा किस तरफ जा रही है, आप वो देख ही रहे होंगे। ये भी देखिएगा कि अब नौकरियां एकदम ख़त्म हो गई हैं। कल को आपका बच्चा स्कूल जाएगा, उसके बाद कॉलेज जाएगा, उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई करेगा। किस जॉब के लिए अप्लाई करेगा? जॉब तो है ही नहीं, जॉब तो ख़त्म कर दी सरकार ने एकदम। अब बात करते हैं हम, ये तो हो गई हमारी एजुकेशन की बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे देश में जो गरीबी की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है महंगाई। कुछ समय पहले, काफ़ी साल पहले, जो टमाटर, आलू, प्याज बहुत ही सस्ते रेट पे मिलते थे, आज उसका रेट देखिए 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, कहीं कहीं पे तो 100 रुपये से भी ऊपर पहुंच जाती हैं चीज़ें। कहाँ, कैसे? जो चीज़ पहले नहीं हो रही थी वो चीज़ अब हो रही है। लोग कह रहे हैं हम संतुष्ट हैं, इतनी महंगाई में हम संतुष्ट हैं। एक गरीब से पूछिए कि उसके घर का खर्चा कैसे चल रहा है इतनी महंगाई में। कमाने वाला एक इंसान है, सिर्फ और सिर्फ एक, और खाने वाले 7-8 लोग होते हैं उसके यहाँ। उससे पूछिए कि इस महंगाई में उसका घर कैसे चल रहा है। लोग कह रहे हैं हम संतुष्ट हैं इतनी महंगाई में। संतुष्ट वो लोग हैं जिनके पास पैसा ही पैसा है, जो अपने आप को अंबानी समझ रहे हैं, जिनके पास कॉमन सेंस नहीं है, जिनके पास दिमाग नहीं है, वो ये कह रहे हैं हम इतनी महंगाई में भी खुश हैं। खुश वो इंसान नहीं है जो जैसे तैसे पैसा कमा रहा है, जिसको पता चल रहा है कि इस समय महंगाई किस बुनियाद पे चल रही है। उससे पूछिए कि वो क्या इस महंगाई में पूरी तरह संतुष्ट है? क्या उसके परिवार वाले इस महंगाई में संतुष्ट हैं? नहीं है। तो कृपया करके जब भी वोट देने के लिए जाएं, तो एक बार मैं आप लोगों से अनुरोध कर रही हूँ, एक बार प्लीज़ सोच समझ के वोट दें, सही इंसान को वोट दें। पहले का सोच के वोट दें, पहले का भी सोच के वोट दें, आगे का भी सोच के वोट दें, और अभी इस समय जो चल रहा है उसको सोच के वोट दें। ये नहीं कि जो लोग सबको वोट देने जा रहे हैं आप भी उसको वोट देने के लिए चले जाएं। ये तो भेड़ चाल हो गई ना। अपने दिमाग से सोच के चलें,
बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद।